लगभग कह सकते हैं 7-8 दिन से हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन या हिंदी ट्रांसलेशन के बेसिक्स सीख रहे हैं। और इस बेसिक्स में क्या ऐसी सावधानी बरती जानी चाहिए जिससे हमारा अनुवाद कभी गलत ना हो। इस क्रम में मैंने पिछले हफ्ते आप लोगों को बताया था, दो चीज बताया था। मैंने बताया था आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट, डेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट। इन दोनों टेंसेज में मैंने आपको अंतर बताया था और इनके पहचान बताए थे। कि दूसरी चीज मैंने बताई थी, जो मैंने बताया था मुझे लगता है उसमें क्लैरिटी है, किसी तरह का संशय नहीं है। और मैंने आप लोगों को कुछ टेस्ट्स भी दिया था उससे संबंधित। अभी आज हम बात करेंगे इसी में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट हमने बता दिया था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये दो टेंस हैं जिसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। आप देखिएगा कि इसमें जब कोई वाक्य मिलता है आपको अनुवाद करने के लिए तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि कहाँ क्या लगाया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले कंटिन्यूअस की हम बात कर लें। पहचान क्या है फ्यूचर इंडेफिनिट का, हालांकि इसकी बता चुका हूं मैं। फ्यूचर इंडेफिनिट की मैं बात कर रहा था, भविष्य की बात है कि वह आएगा वह जाएगा। ठीक है, क्लियर है। फ्यूचर इंडेफिनिट की मैं बात कर रहा था। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है, अगेन सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा, उसके बाद शैल और विल का प्रयोग होता है। और शैल और विल के साथ साथ में उसमें जो दूसरा प्रयोग करते हैं वो होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है, यहां तक तो क्लियर है मुझे लग रहा है। अब इसके बाद हम लोग इसके बाद अब हम लोग दूसरे फेज की चर्चा करेंगे। इसमें जो निगेटिव होता है, निगेटिव का मतलब नकारात्मक होता है। और जो निगेटिव होता है, निगेटिव में आपको हमेशा याद रखना है कि उसमें नॉट का प्रयोग होता है। कहाँ प्रयोग होता है, शैल और विल के बाद प्रयोग होता है। क्लियर है, बस छोटा छोटा। हाँ, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की मैं बात कर रहा था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब है लगातार जो काम हो रहा है। और लगातार काम हो रहा है, मैंने कहा रहा है। इसमें क्या होता है, वर्ब में रहा है रही है का प्रयोग होता है। इसमें है, आप लोगों को सब पता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, रहा है या फिर रही है। ठीक है, इस तरह के वाक्यों के अनुवाद में हम क्या प्रयोग करते हैं, इसमें हम प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट, वर्ब आता है। कौन सा वर्ब, ये होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या प्रयोग करते हैं, इज, एम और आर। इज, एम या आर। ठीक है, इज, एम और आर। जैसे इज का प्रयोग किसके लिए करते हैं, सिंगुलर के लिए। एम का प्रयोग करते हैं आई के लिए। और आर का प्रयोग करते हैं यू। आर का प्रयोग किसके लिए करते हैं, यू, वी। एम का प्रयोग करते हैं आई के लिए, आई के लिए। और इज का प्रयोग करते हैं सिंगुलर के लिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ। अभी उसके बाद क्या करते हैं, हम मेन वर्ब जो होता है, मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग कर देते हैं। बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए मैं आपको वाक्य दूं, वह गा रहा है, क्या होगा इसका अनुवाद, वह ही। वह का मतलब करता हो गया तो ही। और उसके बाद मैंने बोला हेल्पिंग वर्ब इज, एम आर में से इज। और एस आई एन जी सिंग, ये मेन वर्ब होता है, उसमें आईएनजी लगाना है और आपका वाक्य तैयार हो गया। अभी आते हैं, हम एक दूसरे तरह का वाक्य लेते हैं। जैसे मान लीजिए वह गा रहा है, यही मैं आपको देता हूं। और इसमें मैं एक टाइम डाल देता हूं, सॉरी, वह 2 घंटे से गा रहा है। वह 2 घंटे से गा रहा है, इसका क्या अनुवाद होगा, He has been singing for 2 hours. For 2 hours. पक्का। He has been singing a song for. वह 2 घंटे से खा रहा है। ध्यान दीजिएगा, खा रहा है या गा रहा है, यहां देखिए वह गा रहा है। सिर्फ टाइम लगा देने से हेल्पिंग वर्ब का पैटर्न बदल जाता है। अभी इसमें आप देखिए 2 चीजें कॉमन है,
पहली चीज कॉमन है, समय एक अलग से दिया गया है। समय सिर्फ आ जाने से आपकी इस अनुवाद का पैटर्न चेंज हो जाता है। और यहां देखिएगा हमने लेफ्ट साइड में इज का प्रयोग किया था, यहाँ देखिए हमने गा रहा है तो यहाँ हमने इज का प्रयोग किया था। लेकिन अगर सिर्फ समय का प्रयोग हो जाता है तो फिर इसका पैटर्न बदल जाता है। सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद यहाँ हेल्पिंग वर्ब में यहाँ हैज या हैव बीन का प्रयोग होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर मेन वर्ब में क्या लगता है, मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होता है। और उसके बाद सिंस या फॉर लगता है। और उसके बाद टाइम। सिंपल ढंग से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं इसको, फिर से एक बार हम समझने का प्रयास करते हैं। वह गा रहा है, इसका मतलब एक क्रिया है जो चल रही है, लगातार चल रही, कब शुरू हुई पता नहीं, कब खत्म होगी यह भी पता नहीं, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। आप इसमें मत जाइए, यह जो मैं बता रहा हूं इसको जानने की जरूरत नहीं है। यही वाक्य अगर समय लग गया, जैसे हमने कहा वह 2 घंटे से गा रहा है, अगर टाइम लग गया तो याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर के बदले हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग होता है। हैज बीन का प्रयोग, हैव का प्रयोग आई, यू और वी के साथ होता है। मैं यहां लिख देता हूं ब्रैकेट में, आई, वी और यू और प्लूरल, और बाकियों के साथ आपका प्रयोग होगा, हैज बीन का प्रयोग होता है। हो जाएगा? तो एक वाक्य दूं आप लोगों को अभ्यास के लिए। बोल नहीं रहे हैं आज आप लोग, बोलने वाले लोग आज नहीं है क्या? जी दीजिए सर। जी सर। थोड़ा सा हमारा भी जोश बढ़ाइए। पूछता है ना, हाउ इज द जोश? सर बिल्कुल ठंडा, बबली सुबह से ही चोरी कर रही है। बबली अनुवाद करें इसका। बबली हैज बीन, वेरी गुड। चोरी करने के लिए होता है ना शायद, मॉर्निंग ठीक। स्टीलिंग होता है। हाँ स्टीलिंग, आई एम सॉरी, हाँ स्टीलिंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस का प्रयोग क्यों किया गया? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सर। देखिए सर एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया हुआ इसलिए। पीरियड ऑफ टाइम है सर। चलिए मैं आसान करके बता दूं, स्टार्टिंग टाइम। याद रखिए यह जो सिंस का, मैं जरा आसान भाषा में समझा देता हूं। सिंस का प्रयोग वहां होता है जहां निश्चित समय हो। सिंस का प्रयोग वहां होगा जहां निश्चित समय। निश्चित समय का मतलब मैं बोल दूं कि सूरज सुबह में निकलता है, वह निश्चित समय, सुबह शाम। तो जैसे मैं आपको लिखूं, सुबह लिखूं, शाम लिखूं, ठीक है। उसके बाद मैं लिखूं बचपन से, बचपन निश्चित समय है, ठीक है, 60 साल की उम्र में नहीं आता। बचपन से, इस तरह के जो हैं ये निश्चित समय वाले हैं। 8:15 से 7:52 की गाड़ी, यह निश्चित समय है। और निश्चित समय जहां है वहां सिंस का प्रयोग होगा। अब रह गया फॉर का प्रयोग। कहाँ करते हैं? फॉर के प्रयोग की अगर हम बात करें तो फॉर का प्रयोग करते हैं अवधि। समय और अवधि में अंतर समझिए। जैसे आपने कहा पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, तो कई बार पॉइंट ऑफ टाइम समझने में हम लोगों को दिक्कत आ जाती है, तो इसको फॉर का मतलब होता है अवधि मान के चलिए। अब अवधि भी समझने में अगर दिक्कत है तो जैसे मान लीजिए मैंने कहा 1 मिनट, 1 मिनट मैंने कहा, 1 घंटा भी कह सकता हूं मैं 1 मिनट की जगह, कह सकता हूं, हाँ या ना? आवाज नहीं आ रही हमारी, लग रहा है, या जोश आ नहीं रही है? है, आ रही है। मैं कहूं 1 घंटे से, ठीक है, या मैं कहूं 1 मिनट से, या 1 दिन से, 2 घंटे से, जो भी हो आप उसको मान के चलिए कि ये बोलते हैं कि कब से, वो अवधि, पूरा पीरियड इसमें समाहित है, इसलिए इसके साथ में फॉर का प्रयोग करते हैं। बहुत दिन से, 4 घंटे से, 3 घंटे से, सुबह से, शाम से अगर होगा तो सिंस में चला जाएगा। और जहां इस तरह से प्रयोग होगा
वहां फॉर्म में आ जाएगा। ये फॉर्मूला सर, लिख लीजिए और याद रखिएगा। जी सर बोले। मंथ और ईयर्स के बारे में बता दो। क्या मंथ्स और ईयर्स बोलिए। मंथ ईयर सिंस के साथ आएगा, फुल के साथ आएगा। वैसे एक चीज पूछना नहीं चाहिए और सही मत बताइएगा, मैं पूछ रहा हूँ जो ओवर द स्क्रीन सही नहीं बताना चाहिए। आपका डेट ऑफ बर्थ कब है सही नहीं बताना है, कुछ एक अंदाज से बता दीजिए। चलो मैं अपना ही बताता हूँ, मान लेता हूँ मेरा जन्मदिन है 15 अगस्त 1970। कब है सही वाला नहीं है, 15 अगस्त 1970। अब ये जो आप डेट एंड टाइम बोल रहे हो गया, मान लीजिए 15 अगस्त 1970 रात 8:54। रात 8:54, 54 मिनट नहीं कहा मैंने, 54 मिनट। अब ये जो हो गया समय घंटा। अब जैसे मान लीजिए मैं इतना तारीख इतने बजे से लगातार बढ़ रहा हूं, हो गया ना। तो यहां मैंने क्या कहा, निश्चित समय। आप देखिए निश्चित समय का मतलब ही वही हो गया। क्लियर है, एम आई लेफ्ट और राइट? के बाद मैं फिर से एक पंक्ति देता हूं आपको और उसका करने का प्रयास करें। चलिए, मेरी बहन मेरे लिए, थोड़ा सा कठिन कर रहा हूं, मेरे लिए कपड़े कपड़े दिख नहीं रहा है सर। नहीं दिख रहा है। हाँ थोड़ा सा अब कुछ दिख रहा है, गड़बड़ अब है दिख रहा है सर। सिस्टम। कपड़े सिल रही है, सिल अ, सिल रही है। मेरी बहन मेरे लिए कपड़े सिल रही है। इसी पंक्ति को मैं इसमें टाइम इसमें मेंशन कर देता हूं। मेरी बहन सुबह से, मेरी बहन सुबह से मेरे लिए कपड़े सिल रही है। दोनों वाक्य दिए आपको। अब दोनों वाक्य में अनुवाद करने का प्रयास करते हैं। किसमें क्या My होगा अपने आप sister, समझ में आ जाएगा। हाँ, माई my सिस्टर। sister has been sewing, मतलब सिलना। लो, पहली बात, सेविंग जो होता है SEWING, ये भी सिलना होता है, लेकिन कपड़े के मामले में नहीं। या कोई बड़ा चीज गट्ठा उट्ठा सिल रहा हो तब स्टिचिंग होगा। होगा। अभी क्या है, एक शब्द आता है, होल्ड ऑन मैं बोल लूं। स्टिचिंग अगर हम लिखते हैं, स्टिच करना, वो भी सिलना होता है। कपड़े सिलने के लिए स्टिच होता है, ठीक है। कपड़ा सिलना, इवन घाव है उसमें भी अगर सिलने की बात आती तो स्टिच कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह एक ये है, प्रोवर्ब है, कह लीजिए मुहावरा है, स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। सेविंग मतलब बड़ा, जैसे जूट मिल में सिलते हैं, गट्ठर सिलते हैं तो सेविंग होता है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। स्टिच का मतलब कपड़े सिलना, दो टुकड़े पकड़ के सीना। अभी जिस बहन ने बताया था, मोनू जी ने शायद बताया था, माई सिस्टर हैज बीन स्टिचिंग, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया था। अब बताइए मोनी मैडम, आप मुझे Yes, आपसे sir. बात नाराज। हाँ बोलिए आगे। Has been stitching clothes हाँ, for me since morning, but इसको थोड़ा सा और करेक्ट किया जा सकता था, मैंने होल्ड थोड़ा होल्ड होल्ड मनु होल्ड। हाँ, दूसरी तरह से कैसे आप बताने जा रही हैं? ऐसे बता सकते थे सर, since the morning my sister has been stitching clothes for me, ऐसे भी हो सकता आपके सामने स्क्रीन पर हिंदी वाक्य नहीं है, होगा जरा गौर फरमाए। मैं एक मिनट सर, ठीक आप होगा मुझे यह सर, बताइए। नहीं होगा। जी होल्ड सर, देखिए, होल्ड। काम तो हो ही मोनू रहा है। बहन, आप मुझे ये बताइए, जी मोनू बहन पहले बता लें फिर सबसे पूछता हूँ। मेरी जी। बहन मेरे लिए कपड़े सिल रही, इसमें समय कहाँ है बताइए जरा। इसमें वही आपने नहीं तो सर, इसमें हमने समय तो बता दिया। नहीं सर, नहीं ये वाला नहीं किया था, ये तो फॉर मी के लिए ठीक है। हम आपने वो सेकंड वाला जो सेंटेंस बोला था ना कि थोड़ा सा डिफिकल्ट बना लेते हैं, उसके लिए किया था। एग्जामिनर को ये कैसे पता चलेगा मैडम? आप नहीं, ऊपर हाँ तो बॉक्स यहाँ से में तो स्किल्स वार्निंग हट जाएगा गलती सर। हुई आपसे, चलिए कोई बात नहीं। इससे आप एग्जामिनर को भ्रमित कर रही हैं। और एग्जामिनर क्या है, वो तो आपके सामने बैठा नहीं रहता है जैसे मैं बैठा हूं। स्क्रीन पर आप देख रही हैं कि लिखा हुआ है मेरी बहन मेरे लिए कपड़े सिल रही है, और आप मुझे जवाब दे रही हैं सुबह से कपड़े सिल रही है। यह कंफ्यूजन एग्जामिनेशन हॉल में नहीं होना चाहिए। मैंने इसीलिए दोबारा आपको कॉल किया कि मोनू बहन से बात कर लूं पहले, ठीक है। ठीक है नेक्स्ट, सर। अब जिसको मैंने रोका था वह बताएं। नहीं सर, ये ऑन था भाई गोइंग। ऑन
ऑनगोइंग प्रोसेस चल रहा है ना, तो इसलिए हैज बीन तो आएगा ही। ऑनगोइंग तो ये भी चल रहा है, इसमें कहाँ नहीं चल रहा है। कपड़े सिल रहे, इट इज ऑल्सो ऑनगोइंग ना अजय जी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ओके सर। सर पहले वाला कपड़े है, क्लॉथ्स होगा। देखिए फिर से एक बार मैं दोहराऊंगा, कंफ्यूजन सबको होता है, मुझे भी होती है। मेरी बहन मेरे लिए कपड़े सिल रही है। अगर आपको इस वाक्य में टाइम नहीं मिलता है तो आपको, हाँ अनुश्री क्लियर है, प्रगति का भी क्लियर है, रिपीट नहीं करेंगे इसको। तो ऐसी परिस्थिति में जहां टाइम नहीं होता है वहां हम लोग खाली इज लगा के हेल्पिंग वर्ब काम चला लेते हैं, एंड वर्ब में आईएनजी। एकदम माइनर है लेकिन हम लोग हड़बड़ी में भूल करते हैं। लेकिन अगर यही समय इन्वॉल्व हो जाएगा सुबह से शाम से, तो आप जब समय इन्वॉल्व होता है तो हेल्पिंग वर्ब चेंज करते हैं, हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करते हैं। यही बताने का आज मैं प्रयास कर रहा था। और फिर मैंने बताया कि चूंकि सुबह से एक पीरियड ऑफ टाइम कह सकती हैं या निश्चित समय है, इसलिए यहाँ सिंस का प्रयोग होगा। अगर ये कहते 2 घंटे से तो फिर फॉर का प्रयोग करते हैं। ये सर हाँ बोलिए, बोलिए। ये जो दूसरा वाला सेंटेंस है, हम इसको हम्म। सिंस मॉर्निंग स्टार्टिंग में लगा के भी कर सकते हैं क्या? नहीं, अब मुझे एडवर्ब के क्लास में ये सब समझाना पड़ेगा आप लोगों को कि ये टाइमिंग वाला कंफ्यूजन है। नेक्स्ट मंडे हम एडवर्ब की क्लास लेंगे, यूज ऑफ एडवर्ब, उसमें हम आपको बताएंगे इस पर। ठीक है सर। ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने अराटाई, चूंकि कंप्यूटर में क्या हो रहा है, यूट्यूब कह रहे हैं, ये व्हाट्सएप जो वेब है वह खुलने में दिक्कत हो रही है। तो जल्दीबाजी या काम सही समय को, इसके लिए मैं अराटाई का प्रयोग करता हूँ। हालांकि प्रचार न समझे, मैंने पहले ही बताया, आप लोग उसको इंस्टॉल कर लीजिए। उसमें मैंने आज फिर एक निबंध के लिए टॉपिक, व्हाट्सएप जैसा ही है लेकिन इसमें क्या है, बैंडविड्थ थोड़ा सा इसमें कम लगता है, तो कम इंटरनेट पे हो जाता है। ठीक है, अराताई नाम से, उसमें व्हाट्सएप जैसा ही, अलग कुछ नहीं है। ठीक, अगला है, मैंने अनुवाद के लिए ज्यादा नहीं 4-5 लाइन दिया था, पर आज समय हो गया। हाँ बोलिए। चलिए हम अनुवाद की तरफ बढ़े, 2 लाइन आज करेंगे खाली इतना, और बाकी आशा करेंगे कि आप लोग करके मुझे बताएंगे। फ्राइडे हम इसका पूरा चर्चा करेंगे। कल्याण एक धार्मिक पत्र है, क्या होगा? कल्याण इज अ रिलीजियस लेटर। लेटर नहीं, हिंदी भाषा में समाचार पत्र को भी पत्र कहते हैं, और पत्रिका जो मासिक या पीरियोडिकल निकलता है उसको पत्र कहते हैं। तो यहाँ पत्र के लिए पीरियोडिकल होगा। पीरियोडिकल, पीरियड, आवधिक पत्रिका है, उसको पत्र कहा जाता है हिंदी में। सर ये अगला आपने वाक्य कहाँ है, भेजा था? हर चैनल में भेजा था, जितने ग्रुप हैं सब में मैंने भेजा था इसको, इमेज बना करके।